ईरान की पूरी सभ्यता तबाह करने की बात करने वाले ट्रंप अगले ही दिन सरेंडर कर गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 अप्रैल को कहा था कि आज रात ऐसी होगी जो फिर कभी वापस नहीं आ सकेगी। ईरान की हजारों वर्षों की पूरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। दुनिया सांस रोककर बैठी थी। इस दौरान डिप्लोमैटिक गलियारों में हलचल हुई। लगातार दोनों देशों के डिप्लोमैटिक संपर्क में आए। कुछ घंटों की चर्चा हुई और फिर 8 अप्रैल की सुबह 4 बजे ट्रंप ने लिखा कि सीज फायर। ट्रंप की सरेंडर के बाद ईरान भी युद्ध विराम के लिए राजी हो गया। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जारी बयान में कहा गया है कि ईरान ने इस युद्ध में अपने लगभग सभी लक्ष्य हासिल कर लिए। दुश्मन एक ऐतिहासिक विफलता का सामना कर रहा है। सीज फायर के बाद ट्रंप ने बयान दिया। ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा। ये काफी नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अहम कदम भी उठाया है। देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का दावा है कि अमेरिका ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। काउंसिल इसे जीत बता रही है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि ईरान के प्रस्ताव की 10 शर्तें क्या हैं। दुश्मनी खत्म और हमले बंद हो गए। अमेरिकी और इजराइल न केवल मौजूदा बमबारी रोके, बल्कि भविष्य में कोई प्रिवेंटिव स्ट्राइक करने की लिखित गारंटी दी। आर्थिक नाकेबंदी खत्म हो। सभी परमाणु और आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया जाए ताकि ईरान फिर वैश्विक तेल बाजार में लौट सके। जब्त संपत्ति की तत्काल वापसी हो। अमेरिका और उसके सहयोग देशों के द्वारा फ्रीज किए गए करीब $100 बिलियन के फंड ईरान को मिले। इसमें तेल का बकाया पैसा भी है। स्थायी शांति की व्यवस्था। ये 14 दिन का सीज फायर एक ऑफिशियल समझौता में बदलना चाहिए जो मिडिल ईस्ट में युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर दे। अमेरिका सेना की वापसी। खाड़ी देशों और इराक से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को समेटा जाए और क्षेत्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय देशों को दी जाए। युद्ध का हर्जाना मिले। हमलों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका हर्जाना दे या इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की व्यवस्था करे। होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण। ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर अपना कानूनी और सुरक्षा कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। वो इसे अपनी समुद्री सीमा का हिस्सा मानता है। शर्त के साथ समुद्री आवाजाही। ईरान जहाजों को रास्ता देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए एक ईरानी सेना से कोऑर्डिनेशन करना होगा। हर जहाज को डेटा साझा करना होगा। ईरान ओमान को टोल मिले। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर शिप को ईरान और ओमान को समुद्री टोल देना होगा। हर शिप से $20 लाख यानी 19 करोड़ रुपए वसूल सकते हैं। इलाके में तनाव कम करें। इजराइल को लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुती और सीरिया के खिलाफ ऑपरेशन बंद करने होंगे ताकि इलाके में तनाव कम हो। हम लोगों ने जो कल दुआ मांगी थी, पूरी रात दुआएं मांगी गई थी, वो दुआएं हम लोगों की कबूल हुई हैं और आज अमेरिका जलील और रुसवा होकर किस तरीके से निकला है। मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका किस तरीके से हारा है, किस तरीके से उसकी सुपर पावरी और उसको ईरान घुटनों के ऊपर ले आया है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कहां जश्न मनाया जा रहा है, किस मुल्क में, और किस मुल्क में मातम पसरा हुआ है। ईरान की बहादुर जनता उसको बधाई देना चाहिए कि उसने कल निकल के ट्रंप और नेतन्याहू के उस बयान को कि हम हमला करेंगे और पुल तोड़ेंगे, कैसे जनता, निहत्ती जनता ने निकल के अपने पुलों की हिफाजत की, अपने पावर स्टेशनों की हिफाजत की, अपनी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसकी हिफाजत की। मैं समझता हूं ये ईरान की बहादुर जनता की कामयाबी है और ईरान जो बहादुर जनता है उसने सुपर पावर को घुटनों पर बिठा दिया। पूरी दुनिया आज खुश होगी और मैं तो समझता हूँ सारे ममालिक के लीडरान आज खुशी मना रहे होंगे कि वो जो सबको धमकियां देता था उसको आज कोई शेर को सवा शेर मिल गया। ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा से ठीक पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की थी। घोषणा के बाद इजराइल ने भी इस सीज फायर का समर्थन किया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने बयान में कहा कि ये सीज फायर तभी संभव होगा जब होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत फिर से खोल दिया जाए। साथ ही ईरान, अमेरिका, इजराइल और क्षेत्र के अन्य देशों पर अपने हमले बंद कर दे। इजराइल के बयान में ये भी साफ किया गया है कि सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा,
जबकि इस सीजफायर की मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी पोस्ट में साफ कहा था कि सीजफायर में लेबनान भी शामिल है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो इजराइल पहले से और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। वहीं अगर बातचीत में ठीक ठाक प्रोग्रेस हुई तो सीजफायर आगे के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। भारत ने खुद को इस युद्ध में तटस्थ रखा है। पीएम मोदी ने खाड़ी देशों के नेताओं से बातचीत की है और शांति की अपील की है, लेकिन ईरान या अमेरिका इजराइल का नाम लेकर कोई सीधी आलोचना नहीं की। इस सीजफायर से भारत पर मिले जुले असर पड़ेंगे। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि भारत को सीजफायर से नफा होगा या नुकसान। भारत अपना करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा होर्मुज़ स्ट्रेट से होकर आता है। इस रास्ते में थोड़ी भी रुकावट आते ही शिपिंग लागत, बीमा प्रीमियम और तेल की कीमतें चढ़ जाती हैं, जिसका सीधा असर महंगाई और रुपए पर पड़ता है। जब से युद्ध शुरू हुआ, भारत में पेट्रोलियम महंगा हो रहा था, रुपए गिर रहा था और आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ रहा था। सीजफायर के ऐलान के साथ ही तेल की कीमतें लगभग 16% गिर गईं और शेयर बाजार में तेजी आई। युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमत $115 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। अब कीमतें नीचे आएंगी तो पेट्रोल डीजल पर राहत मिल सकती है। महंगाई काबू में आएगी, रुपया संभलेगा। खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीयों का घर भेजा जाने वाला पैसा रेमिटेंस भी अब ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अमेरिका ईरान के बीच पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान का प्राइमरी बैक चैनल के रूप में उभरना भारत के लिए कड़ा कूटनीतिक झटका है। भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट पर अरबों रुपए लगाए ताकि पाकिस्तान को बाईपास कर मध्य एशिया तक पहुंच जाए, लेकिन अब जब पाकिस्तान के तेहरान और वाशिंगटन के बीच शांति दूत बन गया तो भारत की पूरी रणनीतिक बेअसर दिखने लगी। भारत के लिए ये हजम करना मुश्किल है कि वो अमेरिका के लिए उतना जरूरी नहीं जितना वो समझता था। ट्रम्प तत्काल जरूरतों के आधार पर अपनी प्राथमिकताएं बदलने में नहीं हिचकते। अगर मुनीर ईरान से डील करा सकते हैं तो ट्रम्प उन्हें इनाम देने से नहीं चूकेंगे। देखिए, ये सीज फायर दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अगर हौसले बुलंद हों तो बड़े से बड़ी ताकत को झुकना पड़ता है। तो ईरान की एक बहुत बड़ी जीत है, ईरान के धैर्य की जीत है, उसके हौसलों की जीत है। और दुनिया के लिए एक सामने एक पिक्चर बहुत क्लियर हो गई है कि देश में जो दुनिया में पूरी महाशक्ति कहलाने का दावा करते थे, अमेरिका जैसे मुल्क और इजराइल जैसे मुल्क के, जो किसी भी मुल्क में जाकर के तानाशाही करने की कोशिश करते थे और अब उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते थे, अब मैं समझता हूँ फ्यूचर में उस पर विराम लगेगा। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत के आगे झुकेगा नहीं। और इस युद्ध से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही थी। इस युद्ध से पूरी दुनिया के हालात जो इकोनॉमिकली है ख़राब हो रहे थे, तो मुझे उम्मीद है कि अब उसमें काफ़ी सुधार आएगा। और इस सीज फायर से एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जुल्म के आगे झुका नहीं जाता, जुल्म के आगे डट के लड़ा जाता है। इसमें अयातुल्लाह खुमैनी साहब की जो शहादत थी वो भी एक मिसाल बनेगी और ईरान का जज्बा भी एक मिसाल बनेगा। अब क्या लगता है? पूरी दुनिया को इन्होंने युद्ध में झोंक दिया था एक तरीके से, इकोनॉमिक क्राइसिस के तौर पे। और जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के हालात, क्योंकि तेल और गैस जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में दुनिया के जो इकोनॉमिकल सिनेरियो उसके वो देखते हुए। तो इन्होंने खुद की सोची, चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, और दुनिया की इनको परवाह नहीं थी, लेकिन दुनिया ने पूरी तरीके से प्रयास करे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्क कोई ना कोई ऐसा प्रयास करेंगे कि ऐसा ग्रुप बनाया जाए, ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे मुल्क को, तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए कि इस तरीके से जो तानाशाही करते हैं मुल्क और अपनी मनमानी करके पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक देते हैं, उस पर विराम लगाना चाहिए। फ्यूचर में ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बननी चाहिए तमाम मुल्कों को लेकर के कि ऐसे मुल्कों को करारा जवाब कैसे दिया जाए और ऐसे मुल्कों के सामने आंख से आंख बात करके डाल करके आंख कैसे बात की जाए और ऐसे मुल्कों की तानाशाही को कैसे रोका जाए कि जिससे कि दुनिया शांति कायम रहे, दुनिया में अमन कायम रहे और कोई अपने। ट्रम्प जैसे लेन देन वाले नेता के दरबार में पसंदीदा मध्यस्थता और बेकार मोहरे के बीच का फासला बेहद कम होता है। अगर ये मध्यस्थता नाकाम हुई तो मुनीर और शरीफ भी खलनायक कहलाएंगे। ट्रम्प की ओर से जारी किए गए स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को पूरी तरह तुरंत और सुरक्षित तरीके से खोलने पर सहमत होता है तो अमेरिका अगले 2 हफ्तों तक हमले रखेगा। ओमान ने ईरान की उस मांग का विरोध किया है जिसमें होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगाने की बात कही गई है। ओमान का कहना है कि होर्मुज़ जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर
किसी भी तरह का टोल नहीं लगाया जा सकता है। ये एक इंटरनेशनल वाटरवे है जहां से सभी देशों के जहाजों को बिना रुकावट और बिना शुल्क के गुजरने का अधिकार है। अमेरिका को जैसे आप इन दिनों देख रहे थे, अमेरिका जो है अपने हार के दहाने पे पहुंचा ही था। तो जिस नुक्ते पे आज एक तरह से ये सीज फायर हुआ है 2 हफ्तों का, वो किस बात पे ये उछल रहे हैं कि होर्मुज जो है उसको हमने खोलने के लिए जो ये नेगोशिएशन की है। लेकिन दुनिया सब जानती है इस जंग से पहले होर्मुज एक आजाद रास्ता था, दुनिया की पूरी तिजारत जो है इस रास्ते से हो रही थी। और इन 40 सालों से ईरान ने कभी इस स्ट्रीट को जो है बंद नहीं किया। लेकिन जब उस पे ये जंग थोपी गई, जब ये जंग मुसल्लत की गई, जबकि वो 2 बार जो है अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में था, मुज़ाकरात हो रहे थे, नेगोशिएशन हो रहे थे, उसके बावजूद जो है अमेरिका ने ईरान की पीठ में जो है छुरा घोंपा। तो उसके नतीजे में जब ये जंग मुसल्लत हुई तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान ने बंद कर दी। तो उसी नुक्ते पे ये दोबारा वापस आ गया। आप खुद समझिए, जहां पे रिजीम चेंज के हवाले से इस जंग का आगाज हो चुका करने का ऐलान था, या जो जनवरी में जो एहतजाजात हुए उनकी पुश्तबानी के लिए, जबकि आज खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमने उनको आर्म्स एंड एमुनेशन दिए, ईरानी हुकूमत के खिलाफ उनको मुसल्लह करने का पूरा जो है नेटवर्क CIA ने, मोसाद ने ईरान में चलाया था। तो ये आज खुद तस्लीम करें, आज इंटरनेशनल मीडिया में ये सारी बातें आ रही है। लेकिन हमें देखना है कि अमेरिका किस तरह से मुंह की खा गया इस जंग में। एक सुपर पावर होने के बावजूद जब एक गैरतमंद कौम के साथ उसका मुकाबला हुआ, जो न सिर्फ गैरतमंद थे बल्कि बाईमान थे, जिनका हकीकत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल ईमान था, और उनकी तालीमातों पे रहकर जो है ये जंग उन्होंने लड़ी। और जिसके नतीजे में हमने देखा कि आज पहली बार जो है वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो है अमेरिका ने इतनी बड़ी हार का जो है सामना किया है, और अमेरिका जलील खार और खजिल इस जंग के बाद हो गया। खासकर इसका कंट्रीब्यूटर जो है अमेरिका की इस हार का, वो सबसे ज्यादा उसका खुद का सदर ही है कि जिसकी पॉलिसीज ऐसे रहे, जिसके बयानात ऐसे रहे, जिसके मकासद ऐसे रहे, जिसने अमेरिका को इस हार तक पहुंचाने में काफी जो है मददगार साबित। वर्षों का अनुभव लिए गुरुजी ठंडाई और शरबत की बात ही अलग है। गुरुजी ठंडाई और शरबत रिश्तों में मिठास लाए। सीज फायर के बाद इराक ने अपना एयर स्पेस और सभी एयरपोर्ट दोबारा खोल दिए। इराक के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि फैसला तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। अथॉरिटी के मुताबिक हालात में स्थिरता आने और सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद ये कदम उठाया गया है। अब सभी नागरिक उड़ानों को फिर से संचालन की अनुमति दी गई है। इसमें ओवरफ्लाइट, टेक ऑफ और लैंडिंग शामिल है, जो तय नियमों और निर्देशों के तहत होंगे। इराक ने ये भी कहा कि वो एयर सेफ्टी और सिक्योरिटी के उच्चतम मानकों का पालन करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय बनाए रखेगा ताकि हवाई यातायात सुचारू और सुरक्षित तरीके से संचालित हो सके। तो हम अच्छी नजर से देखते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये 40 दिन से ये जंग चल रही थी। उससे पहले पिछले साल भी ये 12 दिन जंग चली, और हर बार जो है अमेरिका और इस्राइल जो है वो बातचीत के दौरान हमला कर रहे थे, जो किसी भी तरह वो जायज नहीं था। और आज के सीज फायर ने और 40 दिन के बाद अमेरिका और इस्राइल के घुटने टेकने ये साबित कर दिया है कि ईरान ने जो ईरान का जो जज्बा था, ईरान की जो हक परस्ती थी, वो आज साबित हो गई है। ईरान ने किसी पे हमला नहीं किया। ईरान ने अगर कहीं हमला किया भी है तो उन जगहों पे हमला किया, यानी सऊदी अरबिया या दूसरे जो मुल्क हैं अरब ममालिक, उनके उन ठिकानों पे हमला किया है कि जो अमेरिका
अमेरिका ने बनाए थे इसराइल की हिफाजत के लिए, ना कि अरबों की हिफाजत के लिए। तो आज ये सीज फायर होना जो इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत के बचाव के लिए बहुत अच्छा कदम है। हम किसी भी तरह से जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग हमेशा ईरान के ऊपर। ये सीज फायर दरअसल कुछ ही दिन के लिए जो है वो 12 दिन के लिए कहा जाता है सीज फायर है। और ये जो सीज फायर है, हम ये नहीं कहते कि ये सीज फायर हो गया तो ईरान जीत गया। ईरान जीता है जो ईरान ने शर्तें रखी थी, जिसको अमेरिका ने कबूल किया है। तो ईरान फतह और कामयाब हुआ है। ईरान को जो है वो कामयाबी मिली है कि जो शर्तें रखी है ना, मिसाल के तौर पर मैं और आपके बीच में मामला होता है, मैं अगर शर्तें रखता हूं तो अगर आप मान जाते हैं तो इसका मतलब जो है वो जीता मैं हूं और हारा अमेरिका और इसराइल हारा है। और उसके अंदर जो बुज़दिली है, उसके पास जो बुज़दिली है, ईरान के पास शुजाअत है, वो शुजाअत सब्र इस्तिकामत से भरी हुई शुजाअत है कि जो मिसाइल गिरने से छुपते नहीं है, बल्कि रोड पर, सड़क पर खड़े, पुलों पर खड़े हुए और जो है उस ईरान की सकाफत के लिए और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा है। और वो इंशाअल्लाह जो है वो उसको परवरदिगार आलम ने कामयाबी दी है। पाकिस्तान क्या सुलह कराएगा? पाकिस्तान खुद दहशतगर्द है। पाकिस्तान खुद जो है वो उसकी जो है वो मुनाफकत है, उसके पास जो है वो कुछ नहीं है। पाकिस्तान क्या करेगा? वो इस्लामी मुल्क ही नहीं है। वो क्या करेगा? हाँ, बीच में ऐसे वो चमचागिरी कर रहा है, उससे उसकी चमचागिरी करने से उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो चमचागिरी करता रहेगा, उसकी बात नहीं है। बात दरअसल खुद ईरान के अंदर की, खुद ईरान जो पूरे मुल्क के मुस्तज़फ़ीन, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी किसी भी मकतबा ये फिक्र का कि जिसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद होता हो। सीज फायर के बाद ट्रंप ने इसे दुनिया की शांति के लिए बड़ा दिन बताया। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि ईरान अब संघर्ष से थक चुका है, शांति चाहता है, साथ ही अन्य पक्ष भी तनाव खत्म करने के पक्ष में है। अमेरिका होमोर्ज स्टेट में जहाजों की आवाजाही को संभालने में मदद भी करेगा ताकि व्यापार और सप्लाई सामान्य बनी रहे। आने वाले समय में कई सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, इससे आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान अब अपने देश के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अमेरिका इस दौरान सप्लाई उपलब्ध कराएगा और हालात पर नजर बनाए रखेगा। ट्रंप ने भरोसा जताया है कि ये दौर मिडिल ईस्ट के लिए गोल्डन एज की शुरुआत साबित हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर ऐलान के बाद इराक में जश्न का माहौल है। राजधानी बगदाद में लोग सड़कों पर उतर आए और खुशी जताई। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, जिस तरह अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया, है रसूल, आपके लिए एक फतह, बड़ी कामयाबी, अजीम शान कामयाबी जो है मैंने अता किया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलते हुए जो इमाम खुमैनी ने एक इनकलाब लाया था, उसके बाद रहबर इनकलाब इस्लाम ने इस जिम्मेदारी को तकरीबन 47 साल तक अपनी जिम्मेदारी निभाया। और अमेरिका, इसराइल जैसे सुपर पावर जालिम, उन्होंने ये सोचा कि कुछ ही 1-2 हफ्ते के अंदर जो है इस निज़ाम को, निज़ाम इलाही को, निज़ाम इंसानियत को ख़त्म करने का उन लोगों ने दावा किया। लेकिन इस इस्तिकामत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो ये कामयाबी जो है, फैलन जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ, तो एक बड़ी कामयाबी आलम इस्लाम और तमाम इंसानियत की एक बड़ी कामयाबी है। क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस ईरान को नीस्त नाबूद करके अपना दबदबा और अपना डिक्टेटरशिप जो है दुनिया में फैलाए। लेकिन ये अल्लाह ताला का कौल है कि हमेशा हक जो है कामयाब रहेगा, बातिल हमेशा यानी सरनगून रहेगा। तो जमहूरी इस्लामी ईरान ने सईद अली खामेनी की क़यादत में ये करके दिखाया कि सुपर पावर को किस तरह जलील करना है, किस तरह खार करना है, दुनिया में इनको जलील किया। तो फैलन जो है ये 2 हफ्ते की सीज फायर जो है, मैं जमहूरी इस्लामी ईरान और पासदार इनकलाब और मखसूसन मरहूम आयतुल्लाह सईद अली खामेनी को, मैं इनकी रूह को शाद होने के लिए जो इसने वादा दिया था, और आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ी मुबारक। अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर के तहत अगले 2 हफ्तों तक होमोर्ज स्टेट खुला रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इस दौरान जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी।
यानी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली शिपिंग कंट्रोल्ड ट्रांजिट के तहत होगी। जंग के दौरान समुद्री मार्ग पर शिपिंग लगभग ठप हो गई थी। अब इसके खुलने से सप्लाई सामान्य होने की बड़ी उम्मीद है। ईरान के प्रस्ताव के अनुसार इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज से करीब $20 लाख शुल्क लिया जाएगा, जिसे ओमान के साथ शेयर किया जाएगा। ट्रंप ने पहले होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलने की शर्त रखी थी, जिसके बाद ये सीजफायर डील संभव हो पाई। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सभी ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन रोक दिए। ऑफेंसिव ऑपरेशंस पूरी तरह बंद कर दिए गए। हालांकि डिफेंसिव ऑपरेशन और सुरक्षा उपाय जारी रखेंगे। साउथ अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने एक पोस्ट में कहा कि इतिहास में से याद रखा जाए कि हमने कभी युद्ध शुरू नहीं किया, हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने बच्चों की हत्या नहीं की, हमने अपनी मातृभूमि की रक्षा की है, जो हमारे लिए हमारे जीवन से भी अधिक प्रिय है। बिलाखस ईरान के अवाम को, गयूर अवाम को और तमाम आलम तशय्युह को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरह ईरान के मुजाहिदीन ने, ईरान के जवानों ने और मर्द जन पीर व जवान सब जो है इस जंग में अपना अपना किरदार निभा रहे थे और ये हक और बातिल की जंग थी। ईरान पर ये जंग थोपी गई, ईरान को इस जंग में धकेला गया, जबकि ईरान ने पहले कोई पहल नहीं किया था जंग के लिए। लेकिन अब जंग बंदी का जो है खात्मा कहा था कि ईरान खुद इसका फैसला लेगा, तो आज उस मरहले पे पहुंचा कि आज ईरान ने उनकी 10 पॉइंट्स जो थे उसको अमेरिका ने एक्सेप्ट किया। उसकी बिना पर ईरान ने ये जंग 2 हफ्ते के लिए सीज किया। इसको हम तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे और ये आज पूरा दुनिया में ये चीज़ साबित हुआ कि जो हक के लिए लड़ता है, जो इंसाफ के लिए लड़ता है, जो अदालत और इंसाफ के लिए लड़ता है, वो हमेशा कामयाब रहता है। तो हमें चाहिए कि जहाँ भी नाइंसाफ़ी हो रहा हो, जिसके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही हो, तो हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और हमें अपना हक मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ भी जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रहे हो और वहाँ अपनी आवाज़ के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना एक न एक दिन जो है उसकी नतीजा जरूर। एक तरफ ईरान के साथ सीजफायर की बात से अमेरिका में राहत देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सीजफायर के बाद अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए। सीजफायर का ऐलान होते ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के इस्तीफे की मांग की है। लोगों के अलावा 85 सांसदों ने भी ट्रंप के इस्तीफे की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के बाहर जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूदा हालात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम चुनाव तक इंतजार नहीं कर सकते। इस देश में जो हो रहा है उसे अभी रोकना होगा। न केवल इस देश में बल्कि दुनिया भर में हो रही क्रूरता, इस राष्ट्रपति के द्वारा व्हाइट हाउस से किए गए युद्ध अपराध इस आदमी को जाना ही होगा। We are out here tonight because we cannot stand what's going on. We cannot wait till the elections. The elections are not going to save us. What's happening in this country needs to stop now. The cruelty, what's happening not only in this country but by this country around the world, the war crimes that this president has done from that White House. This man's got to go. The whole regime has to go. And until he's gone, we need to fill these streets every day and demand for him to go now. Every day that we wait, we sit here and talk about the elections. सीजफायर के बावजूद कई बड़े मुद्दे अब भी अनसुलझे। ईरान ने अपनी कुछ शर्तें रखी हैं, जिनमें अमेरिकी सेना की वापसी, प्रतिबंध हटाना और अपने फंसे हुए संसाधनों को वापस लेना शामिल है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी विवाद बना हुआ है, जो इस पूरे संघर्ष की एक बड़ी वजह रहा है। अमेरिका और इजराइल इस कार्यक्रम को खत्म करने की मांग करते रहे हैं। हालांकि दोनों देशों ने बातचीत के लिए सहमति जताई है, लेकिन ये देखना होगा कि इस्लामाबाद पे होने वाली वार्ता से कोई ठोस समाधान निकलता है या नहीं। फिलहाल ये सीजफायर एक अस्थायी राहत जरूर है, लेकिन स्थायी शांति अभी दूर नजर आती है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।